समझो कि ये जो त्रिकोणमिति होती है वो क्या चीज़ होती है। त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले ये समझो त्रिकोणमिति क्या चीज़ होती है। ठीक, तो त्रिकोणमिति जो होता है आपका गणित की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में एक संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, ठीक है, जिसमें हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच, कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ आई बात। गणित की वह शाखा जिसमें हम एक त्रिभुज मतलब जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसका जो हम स्टडी करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करेंगे। इतनी बात समझ आई। ठीक, एक तो है इसमें ट्राई, ठीक, सेकेंड है इसमें गोनिया, ठीक, और फिर थर्ड इसमें वर्ड है मेट्रोन, मेटेरोन। ठीक है, ये 3 वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 वर्ड जुड़े हुए हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, 3 का मतलब बताओ क्या होता है, 3 का मतलब 3 होता है। गोनिया का मतलब क्या होता है, साइड्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, और साइड्स का मतलब होता है भुजाएं। ठीक है, साइड्स का मतलब भुजाएं, और मेटोरन का मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मतलब इसमें हम एक ऐसी आकृति यानी एक ऐसी शेप का अध्ययन करते हैं, ठीक, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, बात समझ आई। और एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों और 3 कोण हों, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का आपसे कभी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये ना कह देना कि 3 भुजाएं हैं त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 भुजाएं हों। ठीक है, 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे। इतनी बात समझ आई। तो त्रिकोणमिति में आपको जैसे पता लग रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तो त्रिभुज भी आपने बहुत सारे टाइप के पढ़े होंगे, पढ़े। हाँ हाँ हाँ, और वगैरह वगैरह कौन कौन से, सब बताओ, और कौन कौन सा बताइए। और न्यून कोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज, हाँ अधिकोण त्रिभुज। हाँ, ठीक है। तो तुमने जो हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ी से हम इरेज करे दे रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल में जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है उस त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो ट्रायंगल यूज़ किया वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया। ठीक है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया। हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे ऐसे करके, दीवार है परपेंडिकुलर खड़ी है, ऐसे ही तो बढ़ते थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही पढ़े थे। इसमें भी आपको बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड पढ़ना है। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, हाँ, राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण हो, ठीक, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सभी पर अप्लाई हो जाती है, लेकिन हमें पढ़ना किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का समझो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताइए, हैं? हाँ, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, क्या होता है,
राइट एंगल ट्रायंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो समझ लोगे हिंदी में, क्यों? त्रिभुज नहीं समझ पाओगे? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण, कोण का मतलब एंगल लिख दें तो समझ लोगे? एक कोण कितने अंश का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, 90 अंश का हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। जैसे ये ट्रायंगल हमारा है ABC, इसमें एक कोण कितने का है? ये 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? हाँ हाँ, एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम करें तो कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, 180 डिग्री होता है क्या? 180 डिग्री। अगर हम इसको बात करें किसमें? रेडियन में, तो कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। याद रखना, तीनों कोणों का जो वैल्यू होती है अंश में 180 होगी और रेडियन में पाई होगी। ठीक है, स्टेरेडियन में बनेगा ही नहीं। स्टेरेडियन क्या होता है? फिर तुम कैसे बोल दिए स्टेरेडियन? रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है बताओ? रेडियन क्या होता है? एंगल का मात्रक क्या होता है? बोलो, यूनिट क्या होती है एंगल की? कोण का मात्रक। कोण का मात्रक हाँ, पाई। पाई। कोण का मात्रक पाई होता है? हैं? बेवकूफ आदमी कहता है। एंगल यानी कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, और ये समतल कोण होता है, किसी प्लेन पे खींचा गया, जैसे ये खींचा है। ठीक है, तो ये होता है रेडियन। तो फिजिक्स में पढ़ाया गया? नहीं, सबसे पहला चैप्टर है, कैसे नहीं पढ़ाया गया अभी? नहीं पढ़ाया गया। समाकलन है, ये समाकलन अवकलन है। अरे पहला चैप्टर तो भौतिक जगत है सर। हाँ, उसी में पढ़ाया जाता है। भौतिक जगत हट गया अब। हाँ, कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण जो होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। हैं? हाँ, अभी तो पढ़ा, अभी तो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो रेडियन के हिसाब से देखेंगे तो कितना होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम पाई रेडियन होगा। और डिग्री से, डिग्री के हिसाब से कहेंगे, डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी, ये डिग्री के हिसाब से कहेंगे तो कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो C की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो अगर हम यहाँ 90 रख देंगे तो A प्लस B एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस, मतलब 180 माइनस C है। और C की वैल्यू कितनी है? 90। तो इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो ये 90 बचेंगे हैं। अब तुमने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा कि ऐसे दो एंगल जिनका सम, जिनका योगफल 90 के बराबर आता है, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? हैं? पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तो आज सुन लो। एक जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें 90 डिग्री वाले को छोड़ दो तो रिमेनिंग जो बचेंगे दो कोण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक है, जैसे अगर ये 60 का होगा तो ये कितने का होगा? 30 का होगा बेवकूफ़। ये भी 60 का होगा, वो क्यों 60 का हो जाएगा? इन दोनों का योगफल 90 बचेगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 बचेगा। हाँ, इन दोनों का योगफल 90 करना है तुम्हें। अगर ये 10 नंबर है तो ये 80 होगा, समझे? तो इस टाइप से इसे इन्हें याद रखोगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ट्राइंगल, समकोण ट्राइंगल से जुड़ी हुई। ठीक है, अगर इन्हें लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये बेसिक चीज़ें हैं। बात एक चीज़ और समझ लो ध्यान से। देखो, एक हमने तुम्हें बताया रेडियन, बताया ये क्या है? मात्रक है। किसका मात्रक है? कोण का, एंगल का। ठीक है, और एक चीज़ तुम्हें बताई हमने डिग्री, बताया ये भी कोण का एंगल मतलब यूनिट है। ठीक है, मात्रक है। ठीक, अब तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना हो, किसमें? रेडियन से डिग्री में जाना है। ठीक, तुम रेडियन के घर बैठे हो, जाना कहाँ चाहते हो? डिग्री के घर। वहाँ बढ़िया तो चाय मसाला मिलेगा पीने खाने को। तो तुम्हें क्या करना होगा? जो तुम्हारी रेडियन में वैल्यू है, ठीक है,
रेडियन में जो वैल्यू होगी उसमें क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे। बात समझ आ रही है? ना समझ आ रही, अभी आएगी। और अगर तुम डिग्री में बैठे हो और डिग्री से तुम चाहते हो कि हम आएंगे रेडियन में, तो तुम्हें क्या करोगे, इसी का उल्टा कर दो, इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? क्या ये? हाँ, पाई बटे 180। अब देखो समझो, जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे हम कहें 90 डिग्री है, ठीक है, इसे चेंज करो। क्या करो? चेंज का मतलब बदलो, समझ रहे हो? किसमें? ठीक है, किसमें? रेडियन में। डिग्री में तो है ही है, रेडियन में चेंज करो। किसमें चेंज करो? रेडियन में। तो तुम क्या करोगे, कैसे? डिग्री में बैठे हो, कहाँ जाना है? रेडियन में। तो क्या करोगे हैं? तो 90 डिग्री, ठीक, इसको हमें करना किस में? रेडियन में। तो क्या करोगे, पाई अपॉन 180, 22/7 नहीं वैल्यू रखनी है, अभी तुम्हें रखवा रहे हैं। देखो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई/2। तो 90 डिग्री का मतलब कितना, पाई/2, कितना, पाई/2। तो अब तुम्हें 90 अंश नहीं बोलना है, अब तुम्हें 45 नहीं बोलना है, अब रेडियन में ही वैल्यू तुम्हें मिलेगी देखने को। ठीक है? जो तुम डिग्री में वैल्यू रखते थे उसका ज़माना चला गया, तब तुम छोटे थे, अब बड़े हो गए हो। जब बड़े हो गए तो वैल्यू भी अब तुम्हें रेडियन में रखनी होगी। ठीक, ये हमने चेंज करके दिखाया, ये तुम चेंज करके दिखाओ जल्दी फटाफट। चेंज इनटू रेडियन। 60 डिग्री को चेंज इनटू रेडियन करिए, 30 डिग्री चेंज इनटू रेडियन करिए, ठीक है, 45 को चेंज इनटू रेडियन करिए, जल्दी करो। हाँ, रेडियन में चेंज करो इन्हें। 60 को, 45 को, 90 को हमने दिखा दिया, 270 को करो उसके बाद में। अरे ठीक है, 135 को करिए इसके बाद में, 150 को करिए देन, एंड 120 को करिए। चलिए जल्दी फटाफट करो, इनको करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है। वो 270 लिखे हुए हैं, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है? हाँ, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है? 60 मिनट को तुम दिखाओगे ऐसे, 60 के ऊपर डैश लगा दोगे, ठीक है, और सेकेंड को तुम ऐसे दिखाओगे, डबल डैश लगा दोगे। ठीक है, समझे? अब तुम यहाँ समझो कि 1 रेडियन, 180 मतलब 180 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई रेडियन होता है, हैं? तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन 180 हो गई, हैं? हो गई कि नहीं हो गई? अरे यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, हो गई। कैसे डिवाइड करते हो? गुणा नहीं करी है, यहाँ से डिवाइड किया है 180 से, भाग लगाया है इधर। 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180। हाँ, तो ये रेडियन हो गया, इतना रेडियन। ये कितने है, 1 डिग्री में है। अगर हम 1 मिनट में लगाएं तो ये वाली जो चीज़ है वो 60 सेकेंड मिनट के इक्वल होगी, हैं? 60 मिनट के इक्वल होगी ये चीज़, होगी कि नहीं होगी? अगर हम यही बात करें कि 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे तो क्या करोगे, 60 से और डिवाइड कर दोगे, हैं? इतने ही तो रेडियन होंगे। अरे ले, इसमें समझने की क्या बात है, जब सीधी से बात कर रहे हो। 60 180 है, 180 मिनट डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। 1 रेडियन का मान निकालना, 1 डिग्री का मान निकालना, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे बनाए इसे? 180 से यहाँ भाग लगाओ, 180 से यहाँ भाग लगा दो, तो ये 180 से 180 खत्म हो गया, तो 1 डिग्री बचा, यहाँ पाई बटे 180 बचा। यही तो कर रहे हो यहाँ। अब 60 से भाग लगा दिया तो इतना बन गया। 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, ठीक। और ये वाली चीज़ जो 1 मिनट है वो किसके बराबर होगी, 60 सेकेंड के बराबर होगी। 60 सेकेंड, ठीक, 60 उसके बराबर। तो 60 सेकेंड बराबर हो जाएंगे पाई/60 इंटू 180।
हैं। अब इससे भी डिवाइड कर दें तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 180। ठीक है, तो इतने रेडियन हो जाएंगे। ठीक, ये रेडियन लिखा हुआ है। ठीक, 1 मिनट में इतने रेडियन, 1 सेकेंड में इतने रेडियन एंड 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। ठीक है, यस यस। नहीं समझ आई बात? अब इसे नीचे आ ये ऊपर आ गए 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। तो वही तुमने 60 सेकेंड रखे। अच्छा, इधर भी चलते रहेंगे और उधर भी चलते रहेंगे। हाँ, कितना है? 20 पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 60 पे। ठीक है, देख रहे हो? तो इसमें क्या कह रहा है? 40 अंश और 20 मिनट। ठीक है, 40 अंश है यानी 40 डिग्री है। ठीक है, और 20 मिनट है। इसको रेडियन में बदलना है। किसे बदलना है? रेडियन। रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो अभी हमने तुम्हें पीछे जो चीज़ बताई वो तुम्हारे काम की है, बताई। तो अब तुम्हें इसको तो बदल लोगे हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस? पाई अपॉन 180 हैं। तो यहाँ से 40 डिग्री की वैल्यू तो इजीली निकाल लोगे आप आसानी से, इंटू 40 करके। ये आ गया रेडियन में हैं। अब बात आती है मिनट की। तो हमने अभी आपको बताया 1 मिनट इज इक्वल टू 6 पाई अपॉन 60 इंटू 180 रेडियन। बताया नहीं बताया हैं? तो अब इसको कितना चाहिए हमें? 20 का। ठीक, 20 मिनट। तो 20 से क्या कर दो? गुणा कर दो दोनों साइड में हैं। नहीं समझ आई बात? अरे तभी तो आएगा 20 का। कैसे निकालोगे? एक का है, तुम्हें 20 का पता करना। बताओ कैसे निकालोगे? एक का है तो एक केले का रेट तुम्हें, एक केला 3 रुपए का मिलता है, 10 केले कितने के मिलेंगे? गुणा करने कैसे पता चला तुम्हें? तो भाई तो हम कह रहे हैं गुणा करो। ऊपर वाले पाई के साथ गुणा होगी। हाँ, और क्या नीचे करोगे? 20 दिया 60। नीचे गुणा का मतलब क्या हुआ? तो अब देखो, इसको और इसको जोड़ दो, दोनों को हैं, तभी तो हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तभी तो बनेगा भाई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही तो है। देखो 40 डिग्री, इसे रेडियन में चेंज करना है, को रेडियन में चेंज करो। ऐसे ही तो लिखा होगा, रेडियन में बदलो। ठीक, देखो 40 अंश और 20 मिनट को का मतलब ये है कि तुम 40 अंश लिख सकते हो प्लस 20 मिनट लिख सकते हो हैं। तो 40 अंश का रेडियन आया कहाँ गया? ये है। ठीक, 40 पाई अपॉन कितना? 180 प्लस 20 सेकेंड का कितना आ रहा है? ये आ रहा है 60 इंटू 180 है। दोनों में से कॉमन कितना मिल रहा है? ऊपर देखो पाई मिल रही है 20 भी तो मिल रहा है, पाई मिल रहा है, नीचे अपॉन में 180 मिल रहा है कि नहीं? यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 नहीं 2 बचेगा। हाँ काउंट कर रहा था ये। 40 दूनी तो 80, 20 दूनी तो 40 होते हैं, और ये कॉमन चला गया। यहाँ बचेगा कि वो कितना? 1/60। 180 भी कॉमन ले लिया। 180 ले लिया कॉमन। जी। और 180 में भी 60 भी तो कॉमन मिल रहा है। ये जीरो काट दें? कहाँ 60 कॉमन है? नीचे दोनों में है 60। फिर 2 से इसे काट दो तो यहाँ 9 बचेंगे। तो हम इसको लिखते हैं पाई बाई 9। यहाँ एलसीएम ले लें 120 और 121, तो ये हो जाएंगे 160। ठीक है, तो अब ये इतना ही रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 121 पाई 9 इंटू 6 9 6 54 540 लिख दें। अब तुम ज़्यादा और कुछ करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि पाई की वैल्यू रख दो 3.14। ठीक है, फिर इससे भाग लगा दो। ऐसा कर सकते हो। कैसे सर? क्या इसकी वैल्यू रख दो हैं? जो 22/7 होती है वो नीचे गुणा कर लो, ऊपर गुणा कर लो, फिर नीचे वाले से भाग लगा दो दशमलव में। हाँ हाँ, माइंड ऑफ हुई वो हैं।
121 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन कितना है नीचे 540 इसकी गुणा कर लो और इससे फिर भाग लगा दो। ठीक है, तो दशमलव में कुछ आ जाएगा। आंसर देखो कितना है ध्यान से, ये है तुम्हारा वृत्त पूरा। ठीक है, इसमें ये सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर ये त्रिज्या आर है, ठीक, तो तुमने एक परिधि पढ़ी होगी, परिधि को कहते हैं चाप, परिधि को चाप भी तो कहते हैं। अगर ये मान लो यहाँ से यहाँ तक है तो इस पॉइंट को कहते हैं बी, तो ये तुम्हारी चाप कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। ठीक है, इस पूरी ले ली तो परिधि है, ठीक है, उसको चाप कह दो, पूरी चाप, तो भी काम चल जाएगा। छोटा कोई टुकड़ा लेते हैं ये परिधि के ऊपर, ठीक है, सरकमफ्रेंस के ऊपर, उसको हम चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। बात समझ आई हैं? ये त्रिज्य खंड, ये टुकड़ा पूरा त्रिज्य खंड है। ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ देख रहे ये वाली, ये परिधि की चाप है। ठीक है, हाँ, ये चाप है, इसको नहीं त्रिज्य खंड कहोगे। त्रिज्य खंड ये टुकड़ा है पूरा, ये समझ लो एक पिज्जा है, पिज्जा का ये पीस निकाल लिया, वो त्रिज्य खंड है। ठीक है, और ये वाला जो तुम डोरा देख रहे हो, धागा, वो तुम्हारा है चाप। ठीक है, आर्क है। देखो, अच्छा, पूरी परिधि इसकी कितनी होती है? अभी तुम्हें पूरी परिधि 360 दिखा रहे हैं। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा कंप्लीट? बोलो 360, 360 का बनेगा, और 360 का मतलब होता है 2 पाई। त्रिज्या में कोण से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाता है? परिधि मिलती है। कोण जितना बन रहा है तुम्हारा एंगल पर, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? रेडियस से, तो तुम्हें क्या मिल जाता है? परिधि मिल जाती है। हमें छोटा टुकड़ा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? छोटा टुकड़ा निकालना है। अगर यहाँ पर हमारा कोण बना हो थीटा, ठीक है, थीटा निकालना हो, ठीक है, तो आर्क बराबर यानी चाप बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, रेडियस इंटू, मतलब रेडियस का मतलब त्रिज्या और एंगल का मतलब कोण। ठीक है, आर्क बराबर रेडियस इंटू थीटा, कोण। ठीक है, अब यही तुम्हें ये जो एंगल है वो किस में होना चाहिए? पाई में था, बताओ किस में है? रेडियन में है या अंश में है? रेडियन में है। तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो किस में है? रेडियन में रखना आप। ठीक है, रेडियन में रखनी है। बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं आई? अब तुम सोच रहे होगे कि क्यों, हाँ, ये हमने तुम्हें फार्मूला निकाल के दिखाया। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि उस फोन में देखो, ये एक हमारे पास सर्किल है, वृत्त है, ठीक है, ए, और ये है बी। यहाँ पर कोण बन रहा है कितना? 60 डिग्री का। ठीक है, इसकी तुम्हें ये परिधि दी गई है। ठीक है, तो चाप ए बी कितनी है? बोलो 3 दशमलव, बोलो ना, कितनी लिखी हुई? 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होता क्या है? चाप बराबर कोण। कोण का मतलब यहाँ पर ये कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, थीटा को किस में रखोगे? और ये दिया किस में है? डिग्री में। ठीक है, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? कितना आ जाएगा? π/3। इसकी रेडियस हमसे निकालनी है हमें। ठीक है, बात समझ आई? तो यहाँ देखो क्या होता है? कोण गुणा रेडियस। ठीक है, कोण था हमारा π/3 और रेडियस कितनी है? है ही नहीं है, 37.4। 3 से गुणा कर दें, पाई से भाग लगा दें, हैं, तो 37.4 गुणा 3 और बटे कितने आ जाएंगे? पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? देखो दी गई है क्या उस सवाल में? 22/7 यहाँ रख दो। अगर जितनी दी गई है तो उतनी ही रखना, नहीं दी गई तो आप अपनी मर्जी से यहाँ 22/7 रखोगे, 7 ऊपर पहुँच जाएंगे और 22 नीचे हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? यहाँ से अगर ये दशमलव हटा दोगे यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम काट दें 11 से, 11 दूनी 11 तियाँ
4 बचे 44 हो गए, 11 चौक 44 और कटेगा 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 17। ठीक है, अब देखो ये 17 तिया 51 और 51 सत्ते कितने हो जाएंगे? 17 तिया 51 गुणा 7 बटे कितना 10, 35 50 57 है 357 और बटे कितना 10। ठीक है, इसे पॉइंट लगा दोगे तो 35.7 ठीक है सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी त्रिज्या, तो क्या लिख दोगे? अतः वृत्त की त्रिज्या, अभी तुम्हें प्रूव हुई करवा रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर 35.7 है। ठीक है, 3 बड़ी मझली और संजली। ठीक है, बड़ी मझली संजली नहीं, तुम्हें खाली मझली और सजली पढ़नी है, बड़ी और छोटी पढ़नी है, समझे? 2 सुई वाली घड़ी पढ़नी है, बड़ी और छोटी। ठीक है, मिनट और सेकंड। हाँ चलो तीनों ही मान लो, तुम्हारे मर्जी है तो तीनों मान लो। ये कौन सी है? बड़ी वाली। ये कौन सी है? छोटी वाली। ये कौन सी है? छोटी वाली। ये सेकेंड वाली है। हाँ? ये ना, सेकेंड सबसे बताती बड़ी है। वाली। चुप, ये सेकेंड बताती है, अच्छा, ये मिनट बताती है, और ये क्या बताएगी? घंटा बताएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाली सुई पूरा 1 मिनट चलेगी तो पूरा 1 चक्कर चल लेगी। सेकेंड वाली 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, 1 मिनट में कितने अंश घूमती है? 360 अंश। समझे? जो सेकेंड वाली सुई है, ठीक है, सेकेंड, हाँ सेकेंड वाली जो सुई है वो कितना 1 मिनट में कितना घूमती है? 360 घूमती है। कौन जी 60 सेकेंड बोला? 360 घूमेगी 1 मिनट में। ठीक है, मतलब 1 मिनट का मतलब हम कह सकते हैं 60 सेकेंड में है 360 डिग्री घूमेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितना घूमेगी? 60 डिग्री घूमेगी। हैं? ये तो हो गई सेकेंड वाली की बात। अब देखो बात दूसरी समझो, मिनट वाले के लिए। मिनट वाली पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? मिनट वाली। हाँ, मिनट वाली 1 घंटे में लगाती है। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है कंप्लीट। तो पूरा चक्कर का मतलब 1 घंटे में लगाती है। हैं? 1 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में तो 60 मिनट में घूम रही है। 60 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में कितना? 60 डिग्री घूमेगी। समझ आई बात? अब ऐसे घंटे वाली, इसका भी हम बताए दे रहे हैं तुमसे। घंटे वाली कितने में? 24 वाला कौन है? 24 घंटे में ये क्या करेगी? 12 घंटे में घूमेगी। 12 घंटे में कितना? 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हुए हैं। तो 1 मिनट में कितना? आधा अंश। 60 मिनट में 30 अंश घूमी तो 1 मिनट में कितना? आधा ही तो घूमेगी, आधा मिनट। एक घंटा में मतलब 60 मिनट हुए कि नहीं हुए? तो 30 अंश घूम रही है। अब 1 मिनट में कितना घूमेगी? 30/60 हुआ कि नहीं हुआ? 1/2 हो गया कि नहीं हुआ? अब कैसे हुआ?
अब तुम्हारे में पूछा क्या है, मिनट। तुम बनाओ तो बढ़िया, तब तो चेक करें। हम देख लेंगे, किसी दिन भी देख लेंगे, ऐसे ही एक नज़र मार के समझ जाएंगे। गलती गलती होगी बता देंगे। अब गलत होगा तो गलत तो कहेंगे ही, कब कहें भी ना, बताओ। हाँ, तो देख लेंगे। अब हम रोज़ रोज़ देखेंगे तो पढ़ाएगा कौन, तुम्हें बताओ हैं। तो फिर तुम लगाते रहो, जो हम यहाँ तुम्हें लिखवा रहे हैं वो उस चीज़ को अपने हिसाब से सोच समझ के नोट, कुछ तुम्हें लग रहा है इसके अलावा ऐड करने वाली चीज़ तो वो भी ऐड कर दिया करो। ये चीज़ तुम्हें लग रहा है कि याद नहीं रहेगी हमें, तो हम ये लिख लेंगे अलग से, तो वो लिख लिया करो। एग्जाम्पल है, उसमें क्या कह रहा है, बोलो। उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें। हाँ देखो, ये घड़ी है और इसकी मिनट की सुई ये है, ठीक है। ये कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर है। 40 मिनट हैं, 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, बोलो। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, बोलो, ये बोलिए। 1 मिनट में अभी बताया था अभी, 60 डिग्री का बनाएगी। तो 40 में कितने का बनाएगी, 40 मिनट में हैं। 60 का बना रही थी कि या 6 का बना रही थी, 6 का बना रही हो गई, 6 का बना रही होगी, ठीक है। 60 लिख गया था, 60 लिख गया था, उसे चेंज कर लो भाई, 60 नहीं 6 होगा, गलती से हो गया होगा फिर वो, ठीक। और 40 मिनट में देखो 240 अंश का बना देगी हैं। ये किस में है, अंश में। अगर इसे रेडियन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, पाई बटे 180, 0 से 0, 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3। हमें निकालनी क्या है, मान लो यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट में, तो यही तो चाप निकालनी है, ये वाली हैं। चाप बराबर क्या होता है, बोलो। कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा, कोण कितना है 4 पाई बाई, और त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी है 1.5, ठीक है। पाई की वैल्यू भी रखने के लिए बोल रहे हैं, 22/7 इंटू ये 3 दिया है, जो दिया है वही रखना है, ठीक है। नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से रख सकते हो। 4 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 1.5 अपॉन 3, ठीक है। 3 से इसे डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाए हैं, समझ गए। अब गुणा कर लो इनकी, इसकी और इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। 3.14, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6.24 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आंसर चेक करिए हैं। अच्छा इधर, चलो अब सही है, समझे। ऐसे ही आएगा, इसमें निकालेंगे तो ठीक। अब इसी टाइप से एक्सरसाइज में 2 एक लगाना। हाँ, एक जगह 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री बताता हूँ। वो अलग अलग सुई चल रही थी तब, 1 घंटा वाली सुई थी, 1 मिनट वाली सुई थी, उनकी स्पीड जो होती है अलग अलग होती है हैं। तो अलग अलग ही तो डिस्टेंस कवर करेंगी, और जब अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगी तो अलग अलग एंगल भी बनाएंगी टाइम पर, अलग अलग टाइम पर। नहीं होगा भाई, उनकी रफ्तार अलग अलग होती है कि नहीं होती है, तो उसी के हिसाब से तो एंगल कोण बनाएंगी।